वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कर लिया है। बेसिकली आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिस्टिक कर्व है इस क्वांटम सीरीज़ का। तो सबसे पहले आप वो लॉजिस्टिक कर्व आ गया तो इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर डेरिवेशन करिए। तो बेसिकली जो आप डिफिनीशन लिखेंगे वो लिखिएगा कि द एस शेप्ड कर्व यूज्ड फॉर पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग इज़ नोन एज लॉजिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप्ड कर्व को, या देख सकते हैं एस शेप्ड कर्व है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम को शो कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और यह एस टाइप कर्व बना है, इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। और यहाँ से देख सकते हैं ए टू बी में क्या हो रहा है कि हम जो हो रहा है वो डी पी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू पी है, अर्थात यह जियोमेट्रिक ग्रोथ को शो कर रहा है, मतलब रेट ऑफ जियोमेट्रिक इंक्रीज हो रहा है। और डी टू ई यहाँ पे रेट ऑफ जियोमेट्रिक डिक्रीज कर रहा है। तो यह आपका हो गया। और जो बी टू डी के बीच में है उसमें क्या है कि पॉपुलेशन क्या है, समय के साथ कांस्टेंट है। तो अर्थात यह जो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को फॉलो करता है। तो अब चलते हैं इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ से बेसिकली यह हमारा ग्राफ है एस शेप्ड कर्व। यह सिंपल सा मैंने बनाया है। टी टाइम हो गया आपका, यहाँ पे पॉपुलेशन वर्टिकल कर्व पे टी ज़ीरो टाइम पे पॉपुलेशन पी ज़ीरो है, टी वन टाइम पे पी वन है, टी थ्री टाइम पे सॉरी या टी थ्री नहीं है, टी टू टाइम पे आपका टी टू टाइम पे आपका पॉपुलेशन P2 है। तो डेरिवेशन के लिए एक इक्वेशन सबसे पहले आपको याद रखना होगा, वह है कि log E पी एस माइनस पी अपान पी माइनस log E पी एस माइनस पी नॉट अपान पी नॉट इक्वल टू माइनस के पी एस टी। यह आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद से जो भी डेरिवेशन रहेगा आप कर लेंगे इजीली। तो आगे बढ़ते हैं। log ई पी एस इज पॉपुलेशन, सेचुरेटेड पॉपुलेशन है, P प्लस log ई पी एस माइनस पी ज़ीरो अपन पी ज़ीरो के पावर -1 इक्वल टू माइनस के पी एस। ये लॉग प्रॉपर्टीज़ है। बेसिकली n log ई ए है तो क्या हो जाता है log ई ए के पावर n, उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, log ई पी एस माइनस पी अपान पी प्लस log ई 1 अपान पी एस माइनस पी ज़ीरो अपान पी नॉट इक्वल टू माइनस के पी एस टी। बेसिकली क्या होता है, अगर टी इनवर्स है तो 1/t हम लिखते हैं, यह है। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा है। अब इस पूरे पैरामीटर को एक सिंगल पैरामीटर में सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो पी एस माइनस पी नॉट अपान पी नॉट इक्वल टू हम एम माइनस की पी एस इक्वल टू एन। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे उसके जगह पे। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है log ई पी एस माइनस पी अपान पी प्लस log ई 1 अपान एम इक्वल टू माइनस के सॉरी उसके जगह पे n आ गया ना, तो n t हो गया। अब लिख सकते हैं log e पी एस माइनस पी अपान पी एम इक्वल टू एन टी। बेसिकली क्या होता है कि log a प्लस log b है तो क्या हो जाता है हमारा log ए बी। तो उसी log प्रॉपर्टीज़ पे ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा पी एस माइनस पी अपान पी एम इक्वल टू log ई इनवर्स ब्रैकेट में एन टी।
बेसिकली क्या होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, अगर यह चीज़ समझते होंगे, अगर x है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता था, थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स x, यह हो जाता था। यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टीज़ बेसिकली लॉग ई एक्स इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ई के पावर a यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली हम यह प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यह हो गया हमारा। अब और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, पी एम लॉग ई के पावर -1 एन टी, तो पी एस इक्वल टू पी प्लस पी एम लॉग ई इनवर्स एन टी। तो p इसमें कॉमन ले लेंगे, तो p इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस m लॉग e के पावर -1 ब्रैकेट में एन टी, और यह ब्रैकेट इक्वल टू क्या हो गया, पी एस। अब क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू पी एस अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस m लॉग e के पावर इनवर्स ब्रैकेट में एन टी, यह हमारा डेरिवेशन हो गया। और पी एस जो है और m हमारा जो एक पैरामीटर है, m की वैल्यू m यहाँ पे एक पास आप लिख सकते हैं पी एस माइनस पी नॉट अपान पी नॉट, और n की वैल्यू n इक्वल टू 2.3 अपान T1 लॉग E पी एस माइनस P1 अपान P1 अपान पी एस माइनस पी नॉट अपान पी नॉट। यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमें पी एस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, P1 की वैल्यू पुट करके देंगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगा, फिर यहाँ m की वैल्यू पता चल गया तो इसमें पुट कर देंगे। सेचुरेटेड पॉपुलेशन फाइंड कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है पी एस इक्वल टू 2P0 P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर ब्रैकेट में P0 प्लस P2, यह हो गया अपान P0 P2 माइनस P1 का स्क्वायर। अब यहाँ से पी एस एम एन की वैल्यू हमें पता चल गया, तो इसमें पुट कर देंगे तो हमें सेचुरेटेड यहाँ से हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगा। यह हमारा डेरिवेशन फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो क्वांटम सीरीज़ का अगला जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे यह देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे यह चीज़ें तो मैंने बता दिया है, बस उतना ही लिखना है आपको। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे तो डेरिवेशन पूरी तरीके से किया नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट्स में लिख दिया है। जो कुछ मैंने डेरिवेशन बताया बस आप वही लिखना, वही कर देना, वहाँ पे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। जो हमारा यह क्वेश्चन है इसे अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10 का प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम द ईयर्स 2012, 2021, 2031 एंड 2041 फ्रॉम द फ्लोइंग सेंसस फिगर्स ऑफ ए टाउन बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सिंगल पेज पे यहाँ पे ले आया हूँ, यह हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। किस मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए बोला है हमारा, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हम उसका फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या हो गया हमारा, पी एन इक्वल टू P0 प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1 अपान 2 वाई बार। एक्स बार वाई बार हम यहाँ से पता कर लेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेट्स है, और पी नॉट हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है, जैसे हमारा यह लास्ट ईयर का पॉपुलेशन 223 है, तो यह P0 हो गया। तो हमें पता चल गया कि P0 जो है, हम लास्ट ईयर का
या 2011 का लेंगे, कितना है 223। अब n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए लास्ट ईयर कौन सा, 2011 तक का ही डाटा हमें मिला है। जो भी डाटा है वो थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह का अब बनाइए। कब पूछ रहा है, 2012, ये 2011 और 2012 के डिफरेंस कितना है, 1 ईयर। आपको पता है कि 1 डिकेट इक्वल टू कितना वर्ष होता है, कितना ईयर होता है, 10 ईयर। अब इसे डिकेट्स में कन्वर्ट कर दिया ईयर को, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 0.1 डिकेट। यहाँ से पता चल गया। फिर दूसरा कौन से ईयर का है, 2021 पूछ रहा है, यहाँ पे लिखिए 2021। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर, 10 ईयर है। तो नंबर ऑफ डिकेट्स क्या होगा, n डिकेट। सेम उसी तरह आपका पूछ रहा है 2031 पूछ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 20 ईयर्स। 20 ईयर से तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह सेम 2041 का पूछ रहा है, 2011 से 2041 के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। तो n की वैल्यू क्या हो गया, 3 डिकेट्स। यहाँ से हमें तो n की वैल्यू पता चल गया, P0 पता चल गया, x बार हमें पता करना है। तो x बार पता करने के लिए यह हमारा क्या हो गया, इसे इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली आप कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस के लिए क्या लीजिएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बस यही अप्लाई करिए। यह हमारा इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, हम 18। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 21। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 29। फिर इन दोनों का 30। मैं वैसे डाटा लिख देता हूँ, 21, यह 21 है और यह 11। इनका टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम 130। और फिर इन दोनों का डिफरेंस, या इनिशियल या फाइनल, आइदर प्लस आए या माइनस आए, जो भी चिन्ह आए उसके साथ आप लिखेंगे। तो 3 आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस +1 हो गया, और यह -9 और -10। अब टोटल सम क्या हो गया, सम टोटल जोड़ने पे जो आ रहा है -7 हो गया। अब x बार पता करना है, तो x बार बेसिकली क्या है, एवरेज है, एवरेज। यह नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम एवरेज बोलते हैं। यहाँ से एवरेज पता कर लेंगे। सम कितना है, टोटल 130 है, अपन कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है 21.67। सेम यह वही y बार मतलब एवरेज लेना है। टोटल सम कितना है, -7, अपन कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.4। यह हमारा x बार y बार सब वैल्यू पता चल गया। अब किस किस ईयर में पूछ रहा है, अब 2012 में पूछ रहा है, तो 2012 से हम फाइंड करते हैं। तो लिखिए P 2012 इक्वल टू P0 की वैल्यू हमारा पता है 2 2 3 प्लस n बार की वैल्यू 2012 का 0.1 इंटू x बार 1.67 प्लस n की वैल्यू 0.1 प्लस 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई y बार की वैल्यू क्या है, यह y बार की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में लीजिए -1.4, यह 1.4 है। यहाँ से कैलकुलेट अब करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 225.09। यह 225.09, यह क्या है, थाउजेंड्स में आप लिख लीजिए। जो भी हमारे यहाँ पे दिखा है ना, पॉपुलेशन क्या है, सभी डाटा थाउजेंड्स में है, तो थाउजेंड्स लिख लीजिए।
अब सेम 2021 के लिए फाइंड करिए, तो P2021 इक्वल टू P0 क्या है, सेम रहेगा, प्लस डिकेट्स एन की वैल्यू 1 इंटू एक्स बार की वैल्यू 2, यह है 21.67 प्लस 1 प्लस 1/2, वाई बार की वैल्यू -1.4। यहाँ से जो वैल्यू आ गया हमारा वह 2021 के लिए 243.27। आप अपने क्वांटम में देख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वह सेम है। उसके बाद अब कौन से ईयर है, 2031। P2031 इक्वल टू P0 की वैल्यू क्या है, सेम रहेगा, 2011 से ही हम फाइंड कर रहे हैं, हमारा बेस ईयर वही है 2011। अब n की वैल्यू क्या हो गया 2031 के लिए 2 इंटू एक्स बार 21.67 प्लस 2 प्लस 1/2, वाई बार क्या हो गया 1.4। यहाँ से हमें वैल्यू इसका पता चल गया 262.14। क्या यह थाउजेंड्स। अब पॉपुलेशन 2041 का पूछ रहा है, तो आप स्वयं करिएगा। P0 की वैल्यू आपको पता ही है, n बार की वैल्यू आपको पता चल गया 3 डिकेट्स। उसके बाद से वाई बार की वैल्यू, तो यहाँ हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगा 2041 का। तो यह हमारा था यह हमारा क्वेश्चन था, तो इसका ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका। यह हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। यह उसी का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया अभी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1.11 का। यह क्वेश्चन का मैं सिंगल पेज पे अलग किया हूँ, वहाँ पे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1.11 है, तो पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेट्स फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन। यह जो गिवन है, अब कौन कौन से डिकेट्स का पॉपुलेशन पूछ रहा है, 1, 2, 3 डिकेट्स का पूछ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको सोचना नहीं है। और किस मेथड से पूछ रहा है, अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप उसका फार्मूला लिख लीजिए, Pn इक्वल टू P0 प्लस n x बार। यह हमारा फार्मूला है, इसे आप लिख लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, वह P0 हमारा यह हो गया। P0 की वैल्यू जो 20 ईयर है 1970 है, 47 मतलब 47,000। अब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। n इक्वल टू कब 1 पे पूछ रहा है, फिर 2, फिर 3 डिकेट्स पे पूछ रहा है। तो अब सॉल्व करते हैं। x बार की वैल्यू अब पता करना है, तो x बार की वैल्यू इस टेबल से पता करेंगे, या इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो 3000, फिर इन दोनों का डिफरेंस 6000, फिर इन दोनों का डिफरेंस 8000, फिर इन दोनों का डिफरेंस 5000। टोटल सम क्या हो गया 22,000। अब इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो x बार इक्वल टू क्या हो गया, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम की वैल्यू यह हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा x बार की वैल्यू 5500। अब यहाँ से अब पता करते हैं। उन्नीस 1970 है, नेक्स्ट डिकेट कब हो जाएगा 1980। P0 की वैल्यू 4700 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमें पता चल गया 5500 इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आ गया हमारा वो क्या हो गया 52
500। नेक्स्ट 2 डिकेट्स क्या हो जाएगा, P 1990, P नॉट की वैल्यू सेम, N की वैल्यू 2, एक्स बार की वैल्यू 5500 इक्वल टू, यहाँ से जो आंसर आ गया वह आ गया हमारा 58000। भैया सेम उसी तरह आप थर्ड जो हो जाएगा सीधा 2000 हो जाएगा। पॉपुलेशन होगा यह एस्टिमेट करना है, तो P नॉट की वैल्यू से यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया 63500। यहाँ से देख सकते हैं हम इजीली फाइंड के लिए कर लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डिकेट्स की वैल्यू गिवन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन हो गया 1-2। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट इज एज अ फॉलो। ईयर 1971, 242, फिर 1981, यह डाटा आप गिवन है। जो भी यह डाटा है थाउजेंड्स में। अब किस मेथड से इसमें पूछ रहा है और किस ईयर का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए पूछा। एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2015 एंड 2021 का पूछ रहा है। लास्ट पॉपुलेशन का हमारा जो बेस ईयर है वह 2001 है। तो किस मेथड से, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। तो देख लेते हैं पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, अरिथमेटिक मेथड से। इंक्रीज मेथड, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिए। जो फार्मूला होता है Pn इक्वल टू P नॉट प्लस n x बार। अब यहाँ पे जो भी किस ईयर में पूछ रहा है 2015 और 2021। सबसे पहले यहाँ पे आप एक ट्री डायग्राम बना लीजिए, जिससे n की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 2000 बेस ईयर 2011 है। उसके बाद से कौन सा ईयर में पूछ रहा है 2015। इनके बीच का डिफरेंस कितने वर्ष है 14 ईयर्स। अब आपको पता है कि 1 डिकेड्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आप इसे चेंज कर दो डिकेड्स में, तो यह चेंज होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.4 डिकेड्स। अब नेक्स्ट कौन से ईयर में पूछ रहा है 2021। अब 2001 से 2021 के बीच का डिफरेंस कितने ईयर का है 20 ईयर। तो इसे डिकेड्स में आप बदलो तो कितना 2 डिकेड्स हो गया। अब हमारा जो P नॉट की वैल्यू है, बेस ईयर कौन सा है 2001। तो P नॉट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, यह तीनों मेथड्स के लिए P नॉट की वैल्यू n की वैल्यू सेम रहेगा। तो 1090। अब हमें क्या चाहिए, x बार चाहिए, ईयर। इसमें डाटा हमने अब यहाँ से लिख देते हैं 242 345 770 1090। यह टेबल बना के सेम यहाँ पे इस तरह की डाटा लिखेंगे। अब इंक्रीज इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 103। फिर इन दोनों का डिफरेंस 425। फिर इन दोनों का डिफरेंस 320। टोटल सम क्या हो गया हमारा 848। तो x बार क्या हो गया, x बार मतलब एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो 848 डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x बार की वैल्यू हमें पता चल गया 282.67। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें 2015 के लिए चाहिए, तो P 2015 यहाँ पे इस तरह करके लिखेंगे। यहाँ पे P नॉट की वैल्यू 1090, n की वैल्यू क्या आ गया 1.4 इंटू एक्स बार की वैल्यू 282.67। यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया
5.738, ये जो भी है थाउजेंड्स में है। उसी तरह सेम पी 2021 का पूछ रहा, तो पी नॉट सेम रहेगा। और कितने 2 डिकेट्स, एक्स बार की वैल्यू सेम 6 7, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वह 1655.34, ये भी थाउजेंड्स में। अब हमें जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से करना है। सेकेंड मेथड जो है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। तो पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर अपान 100 के पावर एन। एन की वैल्यू हमें तो पता है, एन की वैल्यू यह है, पी नॉट की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता करना है। तो आर की वैल्यू हमें यह इस डाटा से पता चलेगा। बेसिकली आर क्या है, परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर ईयर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 103, इनका परसेंटेज निकालेंगे 103 अपान कितना परसेंट इंक्रीज किया 242 इक्वल टू, तो हमें यहाँ से पता इंटू 100, यहाँ पे परसेंटेज में हमें चाहिए इस यहाँ से। तो 101 इंक्रीज हुआ 2 ईयर्स का डिफरेंस अपान जो ईयर है 242 ईयर हो गया, इंटू 100 से कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगा, उतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से पता चल गया 42.56। सेम उसी तरह इन दोनों के करना, यह हमारा जो वैल्यू है वो कितना है 425 है। 425 को 425 डिवाइड बाई 345, तो हम इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ से हमें वैल्यू उसका पता चल गया 123.48। सेम इन दोनों का जो डिफरेंस करने पे कितना आया 320 अपान कितना इंक्रीज किया किस ईयर से 770 इंटू 100, तो यहाँ से हमें वैल्यू इसका पता चल गया 41.4656। यहाँ से यह हमारा R1 हो गया, R2 हो गया, R3। बेसिकली R की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, यह तो 3 है, तो R की वैल्यू जो फाइंड करते हैं R इक्वल टू एन अंडर रूट R1 R2 डॉट 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 R3, ये सब मल्टीपल में है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं R की कितनी, यहाँ पे R1 1 2 3 वैल्यू है, तो N की वैल्यू क्या हो गया 3, तो R फाइंड करने का तरह N की वैल्यू क्या हो गया 3 अंडर रूट R1 की क्या हो गया फर्स्ट 42.56 इंटू सेकेंड आर की वैल्यू कौन सा R2 123.48, थर्ड यह है इंटू 41.56। अब इनका आंसर फाइंड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगा 6 टोटल इक्विवेलेंट वैल्यू परसेंटेज, ये सब परसेंटेज में आर की वैल्यू है। यहाँ से पता चल गया, आप आर की वैल्यू से पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2015 पे पूछ रहा है तो 2015 पी नॉट की वैल्यू सेम रहेगा 1 प्लस आर की वैल्यू हमें पता चल गया 60.22 अपान 100 के पावर कितना 1.4, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गया हमारा 2108.77। फिर उसी तरह सेम 2021 का हमें फाइंड करना है, तो पी नॉट की वैल्यू सेम रहेगा आर 60.22 अपान 100 के पावर कितने 2021 2 डिकेट्स, यहाँ से फिर उसकी वही वैल्यू हमें पता चल गया 2798.08, यह हमारा वैल्यू हो गया। अब जो थर्ड मेथड आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड,
अब यहाँ से जो फार्मूला होता है इसका पी एन इक्वल टू, ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, तो पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस 1 अपान 2 वाई बार। यहाँ पे देखिए एक्स बार तो हमें पता है, एन की वैल्यू भी पता है, पी नॉट की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू पता करना। तो फिर यह जो इंक्रीज वैल्यू है यहाँ से इन दोनों का फिर डिफरेंस हम लेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका 322। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है -105। इन दोनों को सम कर दीजिए, टोटल कितना सम आ रहा है, टोटल करने पे 217। तो वाई बार फाइंड कर लीजिए, सम अपान नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड, एक दो टर्म्स है तो 2, तो वाई की वैल्यू हमें पता चल गया 108.5। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी 2015 पे पूछ रहा है तो पी नॉट की वैल्यू सेम रहेगा अपान 1.4, एक्स बार की वैल्यू 282.67, यह हमारा है एक्स बार की वैल्यू, और प्लस 1.4 प्लस 1 वाई बार की वैल्यू अपान 2, वाई बार की वैल्यू क्या सा है 108.5। यहाँ से इसकी वैल्यू हमें जो मिल गया हमारा 166.018। अब सेम 2021 के लिए आप फाइंड करिए और उसका आंसर निकालिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारा है, यह तो ऑलरेडी देख चुके, यह सब हो चुका, हमने कर दिया, इजली समझा दिया आपको, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब यह बता दिया। अब हमारा जो अगला जो पार्ट है तो पार्ट 3 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, डिस्कस द बेसिक नीड्स ऑफ वाटर इन ए सिटी। बेसिकली वाटर की क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में है, तो यहाँ पे तो इजीली आप पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन वाटर कंजप्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेरिएशन ऑफ डिमांड या वेरिएशन ऑफ वाटर कंजप्शन को इफेक्ट कर देता है। तो हमारा जो है पहला पॉपुलेशन डेफिनेटली बात, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो वाटर कंजप्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम जितने रेट से हमने डिज़ाइन किया है उस हिसाब से कहीं अधिक चल रहा है तो फिर क्या होगा, हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा और जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है वह फेल हो जाएगा। सेकंड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब अगर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो लेस कंजप्शन, हाई है तो हाई वाटर, हाई अवेलेबिलिटी अच्छे तरीके से है तो क्या कंजप्शन और बढ़ जाएगा। यह दो टर्म है। थर्ड जो पैरामीटर्स है क्वालिटी ऑफ द वाटर, बेसिकली यह भी वेरिएशन जो डिपेंड्स करता है वो क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी। जैसे अगर क्लीन वाटर है, अच्छा वाटर है, तो इसका कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वाटर डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज में वाटर कंजप्शन, इंडस्ट्री बढ़ेगा तो वाटर कंजप्शन और रेट भी बढ़ने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट क्लाइमेट मतलब जैसे आपका समर सीजन हो गया, विंटर सीजन, समर सीजन में ज़्यादा वाटर की कंजप्शन होता है और विंटर सीजन में कम। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, अगर कॉस्ट हाई है तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ कंजप्शन लेस होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर्स, और स्टैंडर्ड जैसा हाई रहेगा तो डेफिनेटली बात है वाटर कंजप्शन भी हाई रहेगा। कहाँ, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर, कई ऐसे अप्लायंसेस हैं या अदर चीज़ है लिविंग स्टैंडर्ड्स में जो इफेक्ट ऑफ वाटर कंजप्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है। मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क्स, अगर अच्छा गुड मैनेजमेंट है तो अच्छा वाटर डिलीवरी करेगा और रेट ऑफ कंजप्शन क्या होगा, हाई रहेगा। प्रेशर ऑफ द वाटर, अगर लो प्रेशर है तो क्या होगा, लो कंजप्शन ऑफ वाटर रहेगा। हाई प्रेशर है तो हाई, कभी कभी टैप ओपन करेंगे तो हद से अधिक वाटर फ्लो करने लगेगा, वेस्टेज ऑफ वाटर होने लगेगा, तो इस तरह से वेरिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है जो मीटरिंग ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लैट रेट,
अगर मीटरिंग का यूज़ अगर मीटर का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि कुछ ना कुछ वाटर कंजप्शन पे कंट्रोल रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल है कि आप डेफिनेट जितना यूज़ करना है बस उतना ही करिए। यह है करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। अब कई सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सोसाइटीज़ हैं, उसके हिसाब से भी क्या होता है कि वेरिएशन मतलब वाटर की डिमांड रहता है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ कंजप्शन है वह इफ़ेक्टेड हो जाता है इन दिस पैरामीटर की वजह से। जो हमारा अगला जो टॉपिक है डिज़ाइन पीरियड, यह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और थैंक यू सो मच।